मैक्सिमम जितने सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखने आए बहुत ज्यादा डरे होंगे एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स डिमोटिवेटेड फील कर रहे होंगे। मैंने भी आपकी तरह लास्ट मोमेंट में ही प्रिपरेशन की और जितनी प्रिपरेशन की थी वो पूरी की पूरी यूट्यूब से की थी। सबसे पहले एग्जाम फियर, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन नहीं, हमें सिचुएशन को फेस करना है और डट के फेस करना है। ऐसे नहीं कि चले गए बोर्ड एग्जाम देने, ऐसे नहीं करना है। मैंने जो फॉलो किया था लास्ट के 7 डेज में वही चीज मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको एनालिसिस योर स्टडीज। सो हाय एवरीवन, दिस इज समीर। लास्ट 7 डेज रिमेनिंग है बोर्ड एग्जाम के लिए। कुछ ही दिन में आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको एज ए 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट मैंने इस सिचुएशन से डील की है। और इस सिचुएशन में मुझे पता है मैक्सिमम जितने सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखने आए बहुत ज़्यादा डरे होंगे एग्जाम के लिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स डिमोटिवेटेड फील कर रहे होंगे, डिप्रेशन में होंगे, तभी आप ये वीडियो को देखने आए हो। लेकिन ये वीडियो अगर आप देखने आओ तो ये वीडियो को अगर आप पूरा एंड तक देख लोगे तो डेफिनेटली मैं बताऊंगा कि इस सिचुएशन से आपको कैसे डील करना है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस सिचुएशन को डील कर लिया है। मैंने भी आपकी तरह लास्ट मोमेंट में ही प्रिपरेशन की और जितनी प्रिपरेशन की थी वो पूरी की पूरी यूट्यूब से की थी, जैसे आप अभी कर रहे हो। और फिर भी मैंने 85% स्कोर किया था बोर्ड एग्जाम में। एनी हाउ मैंने मैनेज कर लिया था, 85% स्कोर कर लिया था। तो इस सिचुएशन में आपको कैसे डील करना है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट न्यू है इस चैनल पे, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना, बिकॉज आपके साथ मैं पूरे एडमिशन प्रोसेस तक, आपके एमएसटी सिटी एग्जाम तक रहने वाला हूँ और बहुत सारे यूजफुल वीडियोज आने वाले। तो चलो आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जाम फियर, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एग्जाम फियर अभी जितने मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स के अंदर होगा कि अब बोर्ड एग्जाम आ रहा है, एक डर तो होगा ही होगा बोर्ड एग्जाम का। हमेशा हर एक स्टूडेंट के लाइफ में बोर्ड एग्जाम का डर बहुत बड़ा होता है, मुझे पता है। और जो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा सिंसियर होते हैं ना, बहुत ज्यादा सिंसियर, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। मैं भी बहुत सिंसियर था, 10th स्टैंडर्ड तक मैं बहुत सिंसियर था, 10th स्टैंडर्ड तक मैं टॉपर रह चुका था। लेकिन 11th में आके पूरा मैं जितना पढ़ाई करता था उसका हाफ भी नहीं पढ़ाई कर पाता था। लेकिन 12th में एनी हाउ मैंने लास्ट मोमेंट में वो सीरियसनेस अचीव की और मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट की। लेकिन फिर भी मेरे मन में एग्जाम फियर था। आज एग्जाम फियर की मीनिंग क्या है, एक्चुअल मीनिंग क्या है, वो आज मैं आपको बताऊंगा। फियर की देखो 2 मीनिंग है। ऑलवेज रिमेंबर, फियर हैज 2 मीनिंग्स। फर्स्ट, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन। सिंपल है, अगर तुमको डर लग रहा है ना, सब कुछ भूल जाओ और भाग जाओ, सिचुएशन को फेस ही मत करो, उस सिचुएशन में जाओ ही मत अगर तुमको डर लग रहा है। लेकिन सेकंड मीनिंग हमेशा याद रखना। मेरे जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं अभी तक, मैंने जितने भी सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ कनेक्टेड है, हमेशा मैं उनको फियर की एक ही मीनिंग याद रखाता हूँ, जो कि है फेस एवरीथिंग एंड राइज। फेस एवरीथिंग एंड राइज का मतलब क्या है कि कोई भी सिचुएशन क्यों ना रहने दो, हमें उसे फेस करना है और आगे बढ़ना है। फियर का मतलब ही यही है कि सारी सिचुएशन को हमें फेस करना है, चाहे वो कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, कुछ भी सिचुएशन आने दो, हमको उसको फेस करना है और आगे बढ़ना है। देखो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप इस मूवमेंट में पढ़ के डायरेक्ट 90% लेके आ पाओगे, डायरेक्ट 95% लेके आ पाओगे, लेकिन नहीं, हमें सिचुएशन को फेस करना है और डट के फेस करना है। ऐसे ही नहीं कि चले गए बोर्ड एग्जाम देने, ऐसे ही नहीं करना है। हमारे पास अभी भी 7 डेज है, 7 डेज को डील करना है और 7 डेज में भी अच्छी खासी प्रिपरेशन करनी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोग कौन सी मीनिंग को एक्सेप्ट करना चाहोगे, फर्स्ट वाली मीनिंग या सेकंड वाली मीनिंग। फर्स्ट या सेकंड मुझे कमेंट करके बताओ। फेस एवरीथिंग एंड राइज हमेशा याद रखना। फियर की जब भी एक एग्जाम फियर आएगा ना, ऐसा फियर, ऐसा डर वर्ड मन में आएगा ना, तो हमेशा तुमको क्लिक होना चाहिए कि फियर की मीनिंग क्या होती है। फेस एवरीथिंग एंड राइज, फेस करना है और आगे बढ़ना है, दैट्स इट। इतना ही सिंपल याद रखो। इसके बाद और तुमको ना और मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जितना ज्यादा पॉजिटिव माइंडसेट रखोगे ना इस लास्ट 7 डेज में, यही एक ही चीज मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प की है। लास्ट के 7 डेज मेरे बोर्ड एग्जाम के टाइम पे ये पॉजिटिव माइंडसेट ही मेरे को बहुत हेल्प की है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, महेश सर, अभी देखो महेश सर के यूट्यूब चैनल पे लाइव सेशंस भी चालू हो गए। प्लीज लाइव सेशंस उनके अटेंड किया करो और उनके लाइव सेशंस जो हो रहे उसमें अच्छा खासा आपका रिवीजन भी हो जाएगा। डेली 1-1 घंटे का महेश सर जो है लाइव सेशंस ले रहे हैं, उसको प्लीज अटेंड करो। जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं, डेली महेश सर के चैनल पे जो है वहाँ पे लाइव सेशंस हो रहे हैं और उसमें जो है केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स पूरा रिवाइज होने वाला है लास्ट के 7 डेज में। तो वो अगर आप अच्छे से लाइव सेशन अटेंड कर लेते हो तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, देखो अभी पूरा इतना टाइम नहीं है ना अपने पास कि हर एक चैप्टर का 1 शॉट वीडियो देखो, रीड करो, फिर उसका लर्न करो, इतना नहीं है। अभी रिवीजन का टाइम है। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस 7 डेज में क्या करना है। तो इसलिए क्या करो कि महेश सर जितने भी लाइव सेशंस ले रहे हैं
उनको अटेंड करो प्रॉपरली और प्रॉपरली रिवीजन आपका हो जाएगा। मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा कि इस लास्ट 7 डेज में हमें करना क्या है, ठीक है। बट उससे पहले आज हमारा डे 15 का टारगेट आप देख लो। ये 2 चैप्टर मैं आपको दे रहा हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लॉजिक एंड एलपीपी। ये 2 चैप्टर आपको प्रिपेयर करके लेना है। ये 2 तो बहुत जल्दी हो जाएगा, इजी है, लॉजिक और एलपीपी। यहाँ से स्कोरिंग चैप्टर है, ये कर लोगे। और डिफरेंशियल इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अब ये लास्ट 7 डेज में हमें क्या करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो अभी ये लास्ट 7 डेज में ना बहुत सारी चीजों को आपको ना अच्छे से प्रिपेयर करनी है। अच्छे से प्रिपेयर करनी है यानी मैंने जो फॉलो किया था लास्ट के 7 डेज में वही चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको एनालिसिस योर स्टडीज, पहले आपको एनालिसिस करना है कि आपने अभी देखो ये ना लास्ट मोमेंट पे करते नहीं बैठना है हमें। अभी क्या करना है कि सबसे पहले अभी आज वीडियो देख रहे हो, आज ही एनालिसिस कर लो कि फिजिक्स के कितने चैप्टर आपके प्रिपेयर हुए, मैथ्स के कितने चैप्टर आपके प्रिपेयर हुए और केमिस्ट्री के कितने हुए। अगर सपोज फिजिक्स में आपके बहुत ही कम चैप्टर प्रिपेयर हुए तो फिजिक्स को आपको जो है ज्यादा टाइम देना है, टाइम आपको ज्यादा देना है। इधर फिजिक्स को आपको क्या करना है, इस 7 डेज में टाइम ज्यादा देना है। उसी तरह किसी का मैथ्स का होगा तो मैथ्स को आपको टाइम ज्यादा देना है। ये एनालिसिस क्या करना है आपको, एक बार एनालिसिस कर लो कि आपकी पढ़ाई कितनी हुई है, आपने कितने बार चैप्टर पढ़े। एटलीस्ट एक बार चैप्टर तो पढ़ाई होगा आपने, कुछ भी कितना भी होने दो, आपने एक बार तो पढ़ाई होगा वो चैप्टर को। तो ऐसा कोई चैप्टर रह गया कि जिसको आपने एक बार भी देखा तक नहीं, उसको हाथ भी नहीं लगाया, ऐसे भी कोई चैप्टर्स रह गए क्या? एक बार एनालिसिस कर लो। एनालिसिस करने के बाद ना एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ, उस चैप्टर को आपको कितने टाइम में खत्म करना है। एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ, ठीक है। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी करना है। ये स्टार्टिंग के 1-2 दिन में ही करना है, बिकॉज उसके बाद हमको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। उसके बाद हमको कोई नया चैप्टर को हाथ नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है। पहले एनालिसिस कर लो जितने सारे चैप्टर्स पढ़े हैं और उसका हमको एक प्रॉपर रिवीजन करना है, ठीक है। पहला पॉइंट आई होप क्लियर हुआ होगा। सेकेंड पॉइंट जो है, स्टार्ट रिवाइजिंग एवरीथिंग। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिवीजन इज ओनली द की टू गेट टॉप इन द कॉलेज। जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे उतने अच्छे आपके बोर्ड के परसेंटेज आएंगे। देखो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। भले आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट किया होगा, 2 बार सिलेबस कंप्लीट किया होगा, 1-2 बार करने से नहीं याद होता है कोई भी चीज। एटलीस्ट उसको 3 से 5 बार करना पड़ता है, तब सारी चीजें याद होती है। और खासकर बोर्ड एग्जाम में तो आपको आंसर पॉइंट वाइज लिखना है, कंटेंट देना है, तब जाके उन लोग मार्क्स देने वाले। तो अगर अच्छे मार्क्स लेके आना है तो रिवीजन इज ओनली द की। और अभी ये लास्ट के जो 7 डेज है ना, इसमें सबसे ज्यादा जो फोकस करना है ना, ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनकी प्रिपरेशन अच्छी खासी हुई होगी, जिनके ऑलमोस्ट 12 से 13 चैप्टर्स प्रिपेयर हुए होंगे। इसके बाद अभी क्या करना है, जो 12-13 चैप्टर आपने प्रिपेयर किए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में, उस 12-13 चैप्टर्स को ही आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे, अच्छे से याद रखोगे। उसमें के सारे कंसेप्ट, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सारे जो पीवाईक्यूज में क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो सबको अच्छे से याद रखना है। देखो अभी न्यू चैप्टर रिवाइज करते नहीं जाना है, न्यू चैप्टर को स्टार्ट भी नहीं करना है। थर्ड पॉइंट मैंने ये भी लिखा है कि डोंट प्रिपेयर न्यू चैप्टर एक्सेप्ट द स्मॉलर चैप्टर्स, यानी कि जो स्मॉल चैप्टर्स होते हैं जैसे लॉजिक, एलपीपी हो गया, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, ये मैथ्स के थोड़े बहुत जो है छोटे चैप्टर्स है जिसको तुम कुछ घंटों में भी प्रिपेयर करके जा सकते हो। केमिस्ट्री में आपका हो गया पॉलीमर हो गया, ग्रीन केमिस्ट्री हो गई, ये भी कुछ घंटों में आप प्रिपेयर करके जा सकते हो। फिजिक्स में भी ऐसे कुछ चैप्टर्स है जो छोटे छोटे चैप्टर्स है जिसको लास्ट मोमेंट में प्रिपेयर कर सकते हो, बस वही चैप्टर को आपको प्रिपेयर करना है। और अभी ऐसा भी कोई भी चैप्टर नहीं हाथ लगाना है जिसको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। जितना पढ़ के आपने जितना भी पढ़ा है, भले आपने सिर्फ 10 चैप्टर पढ़े होंगे, बस उस 10 चैप्टर को अच्छे से करके जाओ। बिकॉज ऑप्शंस हमको मिलते हैं बोर्ड एग्जाम में, बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। जो चैप्टर आपने, जिसने भी 10 चैप्टर, देखो एटलीस्ट 10 चैप्टर तो पढ़ना ही है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में। एटलीस्ट अगर आपने 10 चैप्टर भी अच्छे से प्रिपेयर किया है ना, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि उस 10 चैप्टर को परफेक्ट करके जाओ। परफेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो परफेक्टली तुमको चैप्टर याद है ना, उस 10 चैप्टर में से भी आप अच्छे खासे स्कोर कर लोगे, ठीक है। कोई भी चैप्टर, नया चैप्टर जो लेंथी चैप्टर है उसको स्टार्ट नहीं करना है। नेक्स्ट जो है, फोकस ओनली ऑन पीवाईक्यूज, बस पीवाईक्यूज पे अभी फोकस करो, बस अभी और कुछ नहीं। जैसे ही आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, और आपके लिए मैं एक वीडियो भी लेके आने वाला हूं जहां पे केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, इनके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एक ही बार में आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाला हूं। उसका पीडीएफ मैं बना रहा हूं, और वैसे ही जैसे ही वो पीडीएफ रेडी हो जाएगा, पूरा एनालिसिस करके मैं आपको वो पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। और जितना मुझे लगता है, गारंटी के साथ मैं आपको कह सकता हूं कि वो क्वेश्चन जितने मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, डेफिनेटली उसमें से नियर अबाउट 70% क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे।
बहुत सारी चीजें एनालिसिस करके मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करने वाला हूँ। वो सारे क्वेश्चंस भी अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो तो 70% क्वेश्चंस उसी पीडीएफ में से आ जाएंगे अच्छे से, बट आपको प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। पहले लेकिन आप अच्छे से परफेक्टली चैप्टर को प्रिपेयर करो। जितने सारे चैप्टर्स प्रिपेयर है उसमें से जो पीवाईक्यूज में से जो क्वेश्चंस है वो चैप्टर के, वो सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए आपके, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी कॉन्फिडेंट। जैसे मैंने बताया कि ये लास्ट के 7 डेज में जितना आप माइंडसेट को पॉजिटिव रखोगे उतना ज्यादा आप प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज होते जाएगी, उतना ज्यादा आप पढ़ पाओगे, उतना ज्यादा आप रिवाइज कर पाओगे। अगर कॉन्फिडेंस ही नहीं है आपके अंदर, अगर अभी आप इतना डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो तो बोर्ड एग्जाम में आप क्या करोगे। देखो, कॉन्फिडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी एग्जाम होने दो, सीईटी होने दो, नीट होने दो, जेई रहने दो, भले आपकी, देखो मुझे पता है उतने सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं हुई है, फिर भी देखो एक कॉन्फिडेंस जो है ना एक बूस्ट लेके आ जाता है आपके अंदर, एक पॉजिटिव माइंडसेट जो है ना एक बूस्ट लेके आ जाता है। बस हमें उसी की जरूरत है। एक बार आपके अंदर एक बूस्ट आ गया ना तो डेफिनेटली आप खुद से ही जो है अपनी प्रिपरेशन करते रहोगे कि बस अब एक पॉजिटिव माइंडसेट रख के इस 7 डेज को हमको डील करना है। और बहुत जल्दी मैं आपके लिए वो वीडियो भी लेके आऊंगा जिसमें सारे क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। वो भी एक बार क्वेश्चन सारे अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, एंड जो भी चैप्टर्स आपने अच्छे से प्रिपेयर किए उसको तो और अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। आई होप आज के जितने भी सारे मैंने पॉइंट्स बताए, ये 5 पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, और ये लास्ट के 7 डेज में आपको कैसे डील करना है और क्या क्या चीजों को फॉलो करना है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। कुछ भी अगर आपको डाउट्स है और आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और फियर की मीनिंग हमेशा याद रखना, फियर की मीनिंग आप क्या एक्सेप्ट करते हो, फर्स्ट वाली मीनिंग जो मैंने बताई या फिर सेकंड वाली मीनिंग, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मुझे देखना है तुम लोग क्या चूज करने वाले हो, तुम लोग के अकॉर्डिंग फियर की मीनिंग क्या है, मुझे वो देखना है, ठीक है। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। राइजिंग एजुकेशन का ऐप जिसने नहीं डाउनलोड किया वो डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट वगैरह अवेलेबल होने वाले जैसी बोर्ड एग्जाम हो जाएंगे, और कुछ भी आपके डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और जिसने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। मिलते हैं कल के एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।